वेलकम फ्रेंड्स, आज हमने आपके ओन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर चैप्टर 6 का पार्ट 2 तैयार किया है। ये आपके आरबीसी 12th रेनबो का पहला पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट हमने तैयार किया है। इसमें हमने आपके लिए एक और यहाँ पर पैराग्राफ प्रिपेयर किया है। इस पैराग्राफ में आपके छोटे और बड़े सारे क्वेश्चन मिलाकर 10 क्वेश्चंस एक पैराग्राफ से आपके टच हो रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको केवल ये पैराग्राफ पढ़ना है और सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। ये इसका महत्वपूर्ण पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। अ ग्रेट बुक नेवर ग्रोज ओल्ड एंड नेवर डाइज। एक महान पुस्तक कभी पुरानी नहीं होती है और ये कभी मरती भी नहीं है। वी फाइंड न्यूअर मीनिंग इन अ बुक व्हेन वी री रीड इट। जब भी हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें हर बार एक नया मीनिंग, नया अर्थ प्राप्त होता है। इट डिलाइट्स अस एट एवरी एज। ये हमें हर उम्र में हमें आनंद देती है, प्रसन्नता देती है। अ ग्रेट बुक गिव्स अस इंटेलेक्चुअल फूड। एक महान पुस्तक हमें बौद्धिक भोजन सामग्री प्रदान करती है। इट ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। ये जो रीडर होता है, जो पाठक होता है, जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकसित होता जाता है उसी अनुपात में ये पुस्तक भी विकसित होती जाती है। इट इज़ कंपोज टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस। ये एक साइंस से भी अधिक जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके अनुसार तैयार की जाती है। A book of literature, novel, fiction, romance and poetry follows rules of science of life. एक साहित्य की पुस्तक, चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, रोमांस हो या कविता हो, वो जीवन की विज्ञान के नियमों को फॉलो करते हैं यानी अनुसरण करते हैं। सो दे ऑल आर आल्सो साइंटिफिक वर्क्स। इस प्रकार वे सभी भी एक वैज्ञानिक कार्य होते हैं, वर्क होते हैं, कृतियाँ होती हैं। अ साइंटिफिक बुक नीड्स हार्ड स्टडी। एक वैज्ञानिक पुस्तक को गहनता से पढ़ने की आवश्यकता है। इट हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू। इसमें मूल्यों का अच्छा अमाउंट होता है, अच्छी मात्रा होती है। वी शुड बाय अ बुक व्हेन वी फाइंड समथिंग स्पेशल बिफोर इन्वेस्टिंग मनी। हमें कोई भी पुस्तक खरीदने के पहले ये देखना चाहिए कि उसमें कुछ खास है या नहीं है, उसके बाद ही हमें हमारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये हमने एक पैराग्राफ बनाया है। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द ग्रेटनेस ऑफ अ बुक डिटरमाइंड। यानी एक पुस्तक की महानता का कैसे पता लगाया जा सकता है। इसके लिए हमें आंसर यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर, अगर ये 1 to 5 वर्ड्स में आता है तो एंड तक हमें ये पूरा आंसर इसका लिखना पड़ेगा। 1 to 5 वर्ड्स में पूरा का पूरा इसमें ये सेम मिलान हो रहा है। नंबर 2, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ अ गुड बुक। इसमें भी हमें ये पूरा पैराग्राफ 1 to 5 वर्ड्स का लिखना है। ये क्वेश्चन भी इसमें पूरा टच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय अ ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। यानी कि लेखक का तात्पर्य इससे क्या है कि एक महान पुस्तक पाठक के मस्तिष्क के विकास के अनुसार ही, उसके अनुपात में ही विकसित होती जाती है। ये भी लंबा वाला आंसर है और इसमें भी हमें अ ग्रेट बुक से लेकर और लास्ट तक पूरा आंसर लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड गाइड अस इन द चॉइस ऑफ आवर रीडिंग्स। यानी हमें हमारे पढ़ने के चुनाव करने में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। हमें यहाँ पर लास्ट में हमने ये लिखा है, वी शुड बाय अ बुक व्हेन वी फाइंड समथिंग स्पेशल बिफोर इन्वेस्टिंग मनी। यहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है, ये ध्यान रखें आप। यहाँ से हम स्टार्टिंग करनी है क्योंकि क्वेश्चन में शुड आया हुआ है, यहाँ पर शुड आया हुआ है और इस शुड की वजह से हमें यहाँ पर ये जो हमारा आंसर है इसमें हर जगह हमें शुड लगाना होगा। जैसे इट डिलाइट्स है तो एस हटाकर यहाँ पर लगा दें इट शुड, और ये हटा दें इट शुड डिलाइट अस एट एवरी एज। अ ग्रेट बुक गिव्स, यहाँ एस हटा दें और यहाँ शुड गिव कर दें। यानी जहाँ पर एस लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म में वहाँ शुड और फर्स्ट फॉर्म लगा दें
बाकी आंसर आप पूरा ही लिख दें, चल जाएगा। केवल मैं कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर इट ग्रोज तो इट शुड ग्रो एग्जैक्टली, बस वैसा ही आपको ध्यान रखना है। इसमें ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, अ गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस और पोएट्री इज अ साइंटिफिक वर्क, एक्सप्लेन। इसको एक्सप्लेन कीजिए कि ये एक अच्छी पुस्तक कहानी की, रोमांस की या कविता की वैज्ञानिक वर्क होती है, समझाइए। यहाँ पर हमारे नॉवेल, फिक्शन, रोमांस वाला आंसर रहा, यानी कि बुक ऑफ लिटरेचर, नॉवेल, फिक्शन, ये वाला आंसर यहाँ तक एंड तक आप लिख दें। बाकी ये पूरा लिखने के बाद में, क्योंकि इससे संबंधित है, ये बात यहाँ आ रही है तो आप यहाँ लिख दें। तो उसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाए यहाँ तक, तो ये जो इसके पहले का जो आंसर बचा यहाँ तक, ये लिटरेचर वाला, इसके पहले का जो आंसर बचा, इसको आप यहाँ ये वाला, ये आप इसके बाद लिख दें। यानी ये चूँकि इससे संबंधित है तो ये बात पहले आ रही है, तो आप क्या करें, ये बात पहले लिख दें यहाँ तक, और ये जो बचा यहाँ तक का ये बाद में लिख दें। ये आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंटिफिक बुक, यानी एक वैज्ञानिक पुस्तक की विशेषताएं क्या होती है। तो ये साइंटिफिक बुक वाला, ये साइंटिफिक बुक नीड्स हार्ड स्टडी, इट हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये साइंटिफिक बुक से रिलेटेड लाइन है, ये रही साइंटिफिक बुक की। फिर वापस ये बुक ऑफ लिटरेचर, ये सब भी साइंटिफिक बुक ही हैं। आप इसमें ये वाली लाइन पहले लिख दें, फिर ये वाली लाइन जो साइंस से रिलेटेड आई है ये इसके बाद लिख दें। पहले ये लिखें, फिर ये साइंस से रिलेटेड आई है ये लिखें, और अब ये जो बचा बाकी का आंसर ये इनके बाद लिख दें। तो ये आंसर भी क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा। व्हाट डू वी फाइंड व्हेन वी रीड अ बुक, अगर ये छोटे में आता है तो ये आंसर सेम मिल रहा है हमें। वी फाइंड न्यूअर मीनिंग्स इन अ बुक व्हेन वी रीड इट, इट डिलाइट्स अस, और इसमें आप 3-4 लाइन लिख दें। सेम आंसर हमारा यहाँ से मिल रहा है। अगर छोटे में आता है तो, बड़े में आता है तो आप इसको लास्ट तक लिख दें। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज अ गुड नॉवेल अ साइंटिफिक वर्क, एक अच्छा उपन्यास वैज्ञानिक कार्य कैसे होता है। इसके लिए यहाँ पर हमने लिखा बुक ऑफ लिटरेचर, नॉवेल सारे लिख रखे हैं। आपको इसमें नॉवेल का ही पूछा है तो हम क्या लिखें, अ नॉवेल फॉलोज रूल्स ऑफ साइंस ऑफ लाइफ, सो दे ऑल आर की जगह यहाँ लिख दें, सो इट इज आल्सो अ साइंटिफिक वर्क बिकॉज इट इज कंपोज्ड टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस। ये ऐसे लिख दें आप, मैंने तरीका बता दिया, फिर समझा दूँ। अ नॉवेल फॉलोज रूल्स ऑफ साइंस ऑफ लाइफ, सो दे ऑल आर हटा दें, यहाँ लिखें सो इट इज आल्सो साइंटिफिक वर्क बिकॉज इट इज कंपोज टू द, और यहाँ तक आप साइंस तक लिख दें। ये हमारा नॉवेल वाला भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, वाई शुड ऑल गुड बुक्स बी रीड विद द सेम कंसंट्रेशन, ये बड़ा वाला है 1 to 5 का। आपको क्या करना है, यहाँ पर गुड बुक से आया है तो आप ग्रेट बुक की जगह गुड बुक लिख दें। गुड बुक नेवर ग्रोज ओल्ड, और ये पूरा का पूरा ही लिख दें। अगर छोटे में आता है तो 3-4 लाइन लिख दें, बड़े में आता है तो पूरा पैराग्राफ लिख दें। व्हाट इज़ द रियल टेस्ट ऑफ अ ग्रेट बुक, एक महान पुस्तक की असली परीक्षा क्या होती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये पूरा पैराग्राफ बड़े में आता है तो पूरा लिख दें, छोटे में आता है तो 4-5 लाइन आप इसमें लिख दें। एक क्वेश्चन इन दोनों पैराग्राफ में फर्स्ट पार्ट के में और सेकंड पार्ट के में टच नहीं हो रहा था, इसका आंसर हमें अलग से लिखना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 11, हु आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, 25 साल की उम्र में पहुंचने से पहले ही कौन अच्छा पढ़ना सीख सकते हैं या इसके समर्थ होते हैं, अच्छे पढ़ने के समर्थ हो जाते हैं। इसका आंसर है देयर आर सम रेयर पर्सन्स हु हैव इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, कुछ लोग ऐसे दुर्लभ लोग होते हैं जिनके अंदर आनुवांशिक साहित्यिक मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। आर, और फिर हमने क्या किया, आर एबल टू से लेकर ईयर्स तक पूरा का पूरा आंसर ये लिख दिया। आर एबल टू रीड वेरी वेल, ये जो क्वेश्चन है आर एबल टू रीड वेरी वेल 25 ईयर्स तक, ये पूरा का पूरा आंसर हमने यहाँ तक लिख दिया है। केवल आपको इतनी लाइन याद रखनी है, बाकी आर से तो हमने क्वेश्चन का ही आंसर बना दिया है। आशा है आप लोगों के लिए कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो। इस प्रयास का आप ज़रूर लाभ उठाएंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।